वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजिटल आईसी क्या होती है। तो देखो, ये 9 टाइप होते हैं, इसमें 9 कैरेक्टरिस्टिक होती है। आई मीन टू से सो फर्स्ट वन योर स्पीड ऑपरेशन होता है। स्पीड ऑपरेशन यानी कि आपकी जो आईसी है, डिजिटल आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो हमेशा हाई होना चाहिए। तो इनमें क्या होता है, प्रोपेगेशन डिले टाइम निकाला जाता है किसमें, स्पीड ऑपरेशन के अंदर। और अगर मैं बात करूँ सेकंड वन, तो सेकंड वन क्या होता है, ये होता है पावर डिसिपेशन। अब जैसे कि आप जानते हो कि है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है ना सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जब हम पावर है ना एक्सटर्नल सोर्स को सप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, डिसिपेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में कई बार क्या होता है, डिसिपेट हो जाता है। तो पावर का डिसिपेट होना यानी कि डिसिपेशन हो गया, तो ये पावर डिसिपेशन कहलाता है। बात करूं अगर मैं अपनी फिगर ऑफ द मैट्रिक की, तो देखो, तो पावर डिसिपेशन ऑफ द लॉजिक फैमिली शुड बी मिनिमम टू रिड्यूस पावर रिक्वायरमेंट। ओके, तो देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब हम अपनी ये पावर डिसिपेशन को रिड्यूस कर देते हैं, इसको रिड्यूस करने के कारण क्या होता है कि स्पीड ऑपरेशन भी रिड्यूस हो जाता है। स्पीड ऑपरेशन रिड्यूस होने के कारण हमें एक नया पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है, वो होता है फिगर ऑफ मेरिट। बात करूँ मेरी करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर की, तो इसके अंदर क्या होता है कि मिनिमम वोल्टेज होती है और मैक्सिमम वोल्टेज भी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अलग अलग इसके टाइप है, वो मैं अभी आगे आके आपको आगे आने वाले में बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ फैन आउट क्या होता है। फैन आउट क्या होता है, फैन आउट कैपेसिटी होती है लॉजिक गेट्स की टू डिराइव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर गेट। अब फैन आउट जितना ज़्यादा होगा ना, तो एक चीज़ याद रखना कि ये क्या करता है कि एडिशनल गेट को रिड्यूस कर देता है, यानी कि एडिशनल जो भी गेट की नीड होती है उसको रिड्यूस कर देता है। इसलिए फैन आउट हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। फैन इन की बात करो तो इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट टू एक गेट होता है, जिसके अंदर 2 इनपुट गेट होते हैं। तो 2 इनपुट गेट है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि 2 ही फैन इन होंगे। नॉइस इम्यूनिटी की बात करूँ तो देखो, नॉइस क्या होती है, पहली बात तो अनवांटेड सिग्नल क्या होते हैं, नॉइस होते हैं। तो नॉइस इम्यूनिटी ऑफ द डिजिटल सिग्नल डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द डिजिटल सर्किट टू टॉलरेट द नॉइस सिग्नल। तो ये होता है कि आपकी जो डिजिटल सिग्नल की जो एबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी है कि वो ना अपनी नॉइस सिग्नल को टॉलरेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉइस इम्यूनिटी। इसका एक पर्टिकुलर मार्जिन होता है, वो भी बताऊंगा। पावर सप्लाई की बात करूँ तो देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसको ऑपरेट करना होता है। और ये हम देखने वाले हैं। बात करूँ ऑपरेटिंग टेम्परेचर की, देखो टेम्परेचर हमेशा क्या किस ऑर्डर में होना चाहिए, -55 डिग्री सेल्सियस टू आपका होता है +125 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। तो इसका हम देखते हैं। अब नंबर वाइज अपन सबसे पहले बात करते हैं स्पीड ऑपरेशन के बारे में। बात करूँ स्पीड ऑपरेशन की, तो देखो स्पीड ऑपरेशन ऑफ डिजिटल आईसी शुड भी हाई होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, और एक प्रोपेगेशन डिले टाइम इसमें निकाला जाता है। ठीक है, इट इज द एवरेज ऑफ द प्रोपेगेशन डिले टाइम लो टू हाई एंड हाई टू लो। देखो ये हो रहा है लो टू हाई एंड हाई टू लो प्रोपेगेशन डिले टाइम। इनका एवरेज ही क्या होगा, स्पीड ऑपरेशन यहाँ से डिफाइन होता है। तो ये फॉर्मूला निकल गया आपका एवरेज का। ठीक है, आगे देखिए, द डिले टाइम आर मेजर्ड बिटवीन 50% of the voltage level of input and output waveform. The propagation delay between the input and output should be as minimum as possible so that the operating speed of the IC remain high. तो अगर आपका ये इनपुट आउटपुट जो भी मिनिमम रहेगा, जितना ज़्यादा मिनिमम रहेगा उतना बढ़िया है, क्योंकि ये इससे आपका स्पीड ऑफ आईसी हाई रहेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगी, फास्ट और एक्यूरेट वर्क करेगा। पावर डिसिपेशन में क्या होता है कि हमें क्या है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अपन को अपने पास इतनी पावर नहीं होती, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को एक्वायर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपनी पावर सप्लाई होती है एक्सटर्नल सोर्स से, जिससे क्या होता है कि डिसिपेट हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और कह सकते हैं द वेस्टेज ऑफ द पावर अक्रॉस द सर्किट कंपोनेंट ऑफ आईसी। सो देखो, द पावर डिसिपेशन ऑफ द आईसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द मिली वोल्टेज एमवी से इसको ध्यान रखा जाता है। ठीक है, थर्ड वन बात करूँ फिगर ऑफ द मेरिट, तो आपको पता है कि पावर डिसिपेशन ऑफ लॉजिक फैमिली शुड बी मिनिमम टू रिड्यूस द पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट ये है आपका, एक सेकेंड, कि अगर आपकी पावर डिसिपेशन रिड्यूस हो गई तो स्पीड ऑफ आपका ऑपरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए फिगर ऑफ द मेरिट इज द पैरामीटर कंसीडर फॉर द कंपेरिजन इंस्टेंट यूजिंग स्पीड ऑफ द ऑपरेशन है पावर डिसिपेशन। फिगर ऑफ द मेरिट इज प्रोडक्ट ऑफ द प्रोपेगेशन डिले एंड द पावर डिसिपेशन। तो फिगर ऑफ द मेरिट क्या है, कुछ ही नहीं है, आपका जो पावर डिसिपेशन है एंड आपका स्पीड ऑफ द ऑपरेशन है, आप उसका प्रोडक्ट है। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से एनएस निकलता है और ये एमवी वोल्टेज है। ठीक है, तो इससे निकलता है पीजे, यानी जूल के अंदर वैल्यू निकलती है। अब बात करूँ कि मेरा जो करंट एंड वोल्टेज पावर पैरामीटर वो कैसे डिपेंड होता है, तो इसके अंदर पहला आता है कि इनपुट होगा एंड हाई। तो हाई लेवल इनपुट होगा, तो देखो इट इज द मिनिमम इनपुट आउटपुट वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1। लॉजिक 1 क्यों बोला, क्योंकि देखो इसमें लेवल हाई है। इसके अकॉर्डिंग आगे देखें तो आई एल, तो लो लेवल में बात करें तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज हो जाएगी इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1। लो है तो 0 हो गया, हाई था तो 1 हो गया, जस्ट अपोजिट। ठीक है, हाई लेवल आउटपुट, तो इट इज द मिनिमम आउटपुट वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1। तो सेम है, सिमिलर, इसमें 0 आ जाएगा देन मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि लो लेवल है। इसी प्रकार देखो करंट के केस में इट इज द मिनिमम करंट
इनपुट करंट कॉरेस्पॉन्ड टू लॉजिक स्टेट 1, देन IL हो जाएगा, देन IOH हाई के लिए, देन लो के लिए। तो इस प्रकार करंट और वोल्टेज का अलग अलग बताओगे, हाई लो, इनपुट आउटपुट। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर। फैन आउट क्या बोल सकते हैं, इस तरह से कैपेसिटी ऑफ द लॉजिक गेट्स टू ड्राइव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर गेट। अब देखो इसकी कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम सिमिलर टाइप के आपके लॉजिक गेट्स को ड्राइव कर पा रहा है, तो ये आपका फैन आउट होता है, ठीक है एक तरह से। तो आपका फैन आउट मिनिमम का फॉर्मूला होता है IOH अपॉन IH, IOL अपॉन IIL, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये ज़्यादा मेन है, ठीक है। आगे बात करूँ फैन इन की, तो देखो अगर आपने 2 इनपुट लिया तो फैन इन भी 2 ही होंगे, और 4 इनपुट केस में 4 होंगे। इस चीज़ का याद रखना है। फैन इन का नॉइज इम्यूनिटी डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। देखो ये देखो, आउटपुट लो लेवल पे, आउटपुट हाई लेवल पे, इनपुट हाई लेवल पे, इनपुट आउट हाई लेवल पे। तो ये ऊपर होता है इसके कंपेरिजन में, और ये इसके कंपेरिजन में डाउन होता है। तो देखो यहाँ पर एक गैप और एक मार्जिन निकल के आ जाता है नॉइज का, अनवांटेड सिग्नल का। तो देखो यहाँ पर del 1 क्योंकि हाई के लिए, del 0 ये लो के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नॉइज इम्यूनिटी के केस के अंदर पावर सप्लाई की बात करो, देखो एवरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिक्वायर पावर सप्लाई टू ऑपरेट द रिक्वायर्ड सप्लाई वोल्टेज 1 पावर बाय द IC शुड बी as less as possible। ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज द एप्लीकेशन ऑफ IC विल बी डिसाइडेड। तो देखो इसका कितना होता है, -55 डिग्री सेल्सियस टू 125 होता है, एंड द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर रेंज ऑफ IC 0 to 70 डिग्री फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अपने ज़्यादा कमर्शियल इंडस्ट्रियल होता है उसके लिए कितना हो, 0 से 70 डिग्री सेल्सियस तक की अपनी IC को डिफाइन किया जाता है। एंड द कलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर लॉजिकल मेमोरी फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड ऑफ दीज पैरामीटर्स। तो ये था हमारा सिंपल सा क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजिटल IC। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।